अनुमान से हम यहाँ तक पहुँचे, कोई ना कोई है बनाने वाला। वो कौन है वो बाद की बात है, उसको हम बाद में ढूंढेंगे वो कौन है, लेकिन इतना तो पता चला कोई ना कोई है। कंप्यूटर बनाने वाला कोई ना कोई है, घड़ी बनाने वाला कोई ना कोई है। अब वो कौन है, वो फिर घड़ी को देखेंगे, उस पर लिखा है कैसियो, तो कैसियो कंपनी का पता चला ये कैसियो कंपनी ने बनाई है, वो शब्द प्रमाण है। घड़ी पर लिखा है ना कंपनी वाले का नाम, ये कैसियो कंपनी की है। कार पे लिखा है ये एम्बेसडर है, ये मारुति है, और ये दूसरी है ये हुंडई है। तो कंपनी का नाम वो तो हमें शब्द प्रमाण से पता चलेगा, पर कार को देखकर इतना तो पता चलेगा कोई ना कोई है इसका बनाने वाला, अपने आप तो नहीं बनी, क्योंकि वो सिस्टमेटिक क्रिएशन है, बुद्धिपूर्वक रचना है। इसलिए तो वृक्ष को देखिए, प्राणियों के शरीर देखिए, गधे को देखिए, घोड़े कुत्ते गधे हैं, मनुष्य को देखिए, सारे शरीर बुद्धिमत्ता से बनाए गए, हाँ या ना? तो इनका भी तो कोई बनाने वाला है। तो एक वैज्ञानिक से मैंने पूछा कि आप ईश्वर को मानते हैं? बोले नहीं मानते। मैंने कहा क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो दिखता नहीं। मैंने कहा अल्फा बीटा गामा रेस दिखती हैं क्या? बस मैंने इतना बोल दिया और वो समझ गए कि मेरी बात फेल हो गई। अल्फा बीटा गामा रेस कहाँ दिखती? एक्स रेज नहीं दिखती, इंफ्रारेड लाइट नहीं दिखती, अल्ट्रावायलेट लाइट्स नहीं दिखती, ग्रेविटेशन फोर्स नहीं दिखती। तो मैंने 5-7 उदाहरण दे दिए, वो समझ गए कि मेरी बात फेल हो गई। तो उन्होंने तुरंत अपनी बात बदली, कहने लगे चलो ठीक है, दिखती नहीं कोई बात नहीं, हम मान लेंगे, पर कम से कम बुद्धि से समझ में आना चाहिए तो हम मान सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, जब आप अल्फा बीटा गामा रेस को इसलिए मान लेते हैं क्योंकि वो बुद्धि से समझ में आ रही है, आँख से दिखे या ना दिखे कोई बात नहीं, पर बुद्धि से समझ में आनी चाहिए तो आप मान लेते। तो मैंने कहा अच्छा, ईश्वर भी अगर हम बुद्धि से समझा दें तब तो आप ईश्वर को मान लेंगे? बोले हाँ फिर तो मान लेंगे। तो मैंने कहा वो तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है, हम सारा दिन यही काम करते हैं, अभी समझा देंगे, हमारे को कोई देर थोड़ी लगती है। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा, ये जो सृष्टि चल रही है ये सिस्टमेटिक है या अनसिस्टमेटिक? हाँ जी बोलो। उन्होंने भी कहा, वो तो साइंस के तो स्पेशलिस्ट थे, स्पेस में स्पेशलिस्ट थे, फिजिक्स डिपार्टमेंट HOD गुजरात यूनिवर्सिटी, फेलो ऑफ अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी, डायरेक्टर ऑफ द स्कूल ऑफ साइंस गुजरात यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर सत्यदेव वर्मा। लालचंद जी जानते हैं उनको, जानते हैं ना? तो उनसे हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने इस तरह से बात कही। तो मैंने पूछा कि ये सिस्टमेटिक है या अनसिस्टमेटिक है सृष्टि? बोले सिस्टमेटिक। तो मैंने कहा ये बताइए किसकी अकल से चल रही है, क्या इसमें अकल है? बोले बस आ गया समझ में, आ गया इतनी देर में आ गया समझ में। मटेरियल में अकल नहीं है, और ये मटेरियल जो सृष्टि रूप बना हुआ है इसमें तो अपनी अकल है नहीं, तो किसी न किसी की अकल से तो बना होगा। यही तो है सामान्य तो दृष्ट अनुमान, कोई ना कोई है इसको बनाने वाला, चलाने वाला, सिस्टम में बांधने वाला। इस प्रकार से हम सामान्य तो दृष्ट अनुमान से यहाँ तक पहुँच गए कि सृष्टि बनाने वाला कोई ना कोई है, ये अपने आप नहीं बनती, अपने आप नहीं चल रही। जैसे कंप्यूटर बनाने वाला कोई ना कोई है, हमने नहीं देखा कोई बात नहीं, फिर भी है। तो अब रही बात कि वो कौन है, जब इसकी खोज करनी हो तो फिर या तो हमें शब्द प्रमाण का सहारा लेना पड़ेगा, और या फिर कोई अनुमान का सहारा लेना पड़ेगा। तो घड़ी पर तो लिखा है कैसियो कंपनी, तो पता चल गया इसका बनाने वाला कौन है, कैसियो। कार पे लिखा है एम्बेसडर, फियाट, मारुति, हुंडई, होंडा, उस पर तो सब लिखा है, तो उसका शब्द प्रमाण कार पर ही लिखा है। अब आदमी पे तो लिखा ही नहीं कौन सी कंपनी का प्रोडक्शन है आदमी पर लिखा है किसने बनाया न वृक्षों पे लिखा है, न पृथ्वी पे लिखा है, न सूर्य पे लिखा है, वहाँ तो है ही नहीं कहीं। तो कैसे पता चलेगा उसका, कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है? मनुष्य का शरीर, गधे का शरीर, उल्लू का शरीर, ये सारी सृष्टि किसने बनाई? इसका शब्द प्रमाण वेदों में लिखा है। कहाँ लिखा है?
वेद पढ़ो, वहाँ लिखा है हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्